लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू अपॉन डेल टी। इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं एस यू बार एक्स एस माइनस यू एक्स जीरो। जो लास्ट क्लास में नहीं था वो ध्यान दें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था एस स्क्वायर यू बार एक्स एस माइनस एस यू एक्स जीरो माइनस यू टी एक्स जीरो। ये था हमारे पास सेकंड फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला हमने लिखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स। दिस इज, इसको हम लिखते हैं डी यू बार एक्स एस अपॉन डी एक्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं डी टू यू बार एक्स एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये चार फॉर्मूले हमने लिखे थे लास्ट क्लास में। फिर उसके बाद आपको बताया था u अगर कहीं लिखा है, अंडरस्टूड है u इज द फंक्शन ऑफ एक्स टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u एक्स टी इज इक्वल टू u का लाप्लास u बार x एज इट इज और t कन्वर्ट होगा s में। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u एक्स टी, दिस इज u का लाप्लास u बार x एज इट इज और t कन्वर्ट होगा s। फिर एक टर्म लिखवाई थी आपको, ऑलवेज s टेंड्स टू इंफिनिटी u बार एक्स एस मस्ट बी फाइनाइट। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट एक फॉर्मूला लिखा था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आंसर लिखने के लिए हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला लिखा था e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। फिर आंसर लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ये लास्ट क्वेश्चन में अपन ने यूज किया था। अब हम लिख रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन v2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखी जाती है? एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के। इसके लिए हम सी एफ लिखते हैं सी वन ई रेज़ टू द पावर के एक्स, सॉरी सी वन कॉस एक्स कॉस के एक्स प्लस सी टू साइन के एक्स। ये सिर्फ बैक नॉलेज जो आपने पढ़ लिया है उसी को रिपीट कर रहा हूं। फिर इसी तरह से आपके पास एक और टर्म आती है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। तो इस केस में इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखता है? एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू प्लस माइनस के। और प्लस माइनस के के लिए सी एफ क्या लिखी जाएगी? सी वन ई रेज़ टू द पावर के एक्स प्लस सी टू ई रेज़ टू द पावर माइनस के एक्स। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स। पी आई निकालने का जो फॉर्मूला था वन अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, इसके लिए हम लिखते थे इसका पी आई वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, यानी डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखा है, इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पढ़ने वाली है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
इन चीजों का विशेष ध्यान रखना जो मैंने इस पेज पे लिखी। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसके लिए सी एफ ये, और अगर साइन या कॉस होता है तो इस केस में हम यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर। पहला क्वेश्चन सॉल्व del 2u upon del t square equal to equal to 9 del 2u upon del x square, x greater than 0, t greater than 0। एक सेकंड यार, ये तो क्वेश्चन हुआ del 2u upon del t square equal to 9 del 2u upon del x square, x is greater than 0, t is greater than 0, u x 0 equals to 20 sin 2 pi x u t x 0 equal to 0 u 0 t equal to 0 u 2 t equal to 0। ये पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका आंसर अब लिखते हैं। अब जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें चेंज कुछ नहीं होता है, इस 9 की जगह कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, सी स्क्वायर या 10 या 12 इस तरह से टर्म, और ये टर्म्स चेंज होती है। यू एक्स 0 20 साइन 2 पाई एक्स की जगह हो सकता है केवल साइन 2 पाई एक्स, साइन 4 पाई एक्स या कॉस 2 पाई एक्स, इस तरह से चेंज होगा। यू 0 टी यू 2 टी की जगह यू 0 टी या यू 5 टी, इस तरह की लिमिट्स दी जाएगी, और ये फंक्शन भी चेंज हो सकता है। क्वेश्चन में ये चेंजेस होते हैं, बाकी सब चीजें एज इट इज वही रहती है। कैसे करना है वो देखते हैं। पहली स्टेप आपकी वही है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ del 2u upon del t square equal to 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ del 2u upon del x square। पहली स्टेप, del 2u upon del t square का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, s स्क्वायर u बार x s माइनस s u x 0 माइनस u t x 0। ये तो था del 2u upon del t square का फॉर्मूला जो आज भी लिखा है। 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ del 2u upon del x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको लिखाया था d2u बार x s upon dx स्क्वायर। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप कि टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। सेकंड स्टेप, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में आपको क्या क्या दे रखा है, u t x 0 इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0, u x 0 इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ये रही 20 sin 2 pi x, दोनों टर्म दे रखी है, u x 0 इक्वल्स टू दिस टर्म और u t x 0 इक्वल टू दिस टर्म। तो इन दोनों का यूज हम यहाँ करते हैं। तो हमारे पास टर्म क्या लिखी जाएगी, अरे बाहर से आवाज आती है, बंद करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है। Now 9
d2 u bar xs upon dx square इक्वल टू ये एस स्क्वायर एज इट इज माइनस ये एस एज इट इज और u x जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 साइन 2 पाई x। फर्स्ट इस 9 का डिवाइड करें तो हमारे पास टर्म होगी d2 u bar x s अपॉन dx स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 9 u bar x s इज इक्वल टू माइनस तो इसलिए किसको इधर लाए और 9 का डिवाइड और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस 20 अपॉन 9 s इंटू साइन 2 पाई x। ये ऐसा कैसे, वापस रिपीट, एस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया माइनस एस स्क्वायर और इस 9 का डिवाइड किया तो एस स्क्वायर अपॉन 9 और 9 का इधर भी डिवाइड तो 20 अपॉन 9 एस इंटू साइन 2 पाई एक्स। नेक्स्ट ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इसमें भी डिवाइड करोगे 9 का तो एस स्क्वायर अपॉन 9 और इधर भी तो डिवाइड होगा 9 का, पूरी टर्म में ही डिवाइड होगा ना, एक टर्म में तो होगा नहीं। नेक्स्ट टर्म next term which is second order differential equation, which is second order differential equation और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां से तो बनेगा एम स्क्वायर माइनस ये टर्म होगी एस स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन के केस में राइट हैंड साइड को तो अपन 0 लेते हैं, डी को रिप्लेस करते हैं एम से और ये एस स्क्वायर अपॉन 9 ऐसा कैसे, यहां से एम की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस एस अपॉन 3, ये दोनों क्या है डिफरेंट एंड रियल, तो उस केस में इसकी सी एफ क्या लिखी जाएगी c1 e raised to the power s upon 3x plus c2 e raised to the power minus s upon 3x। नेक्स्ट पी के लिए टर्म हम लिखते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 9 इंटू राइट हैंड साइड हमारे पास कितना है माइनस का 20 अपॉन 9 एस इंटू साइन 2 पाई एक्स। डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय, साइन के केस में डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर, दैट इज यहाँ a कितना हो गया, यहाँ a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 पाई, दैट इज माइनस 4 पाई स्क्वायर। तो डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे माइनस 4 पाई स्क्वायर, तो यहाँ लिखे माइनस 4 पाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 9, ये माइनस 20 अपॉन 9 ऐसा कैसे एस साइन 2 पाई एक्स भी ऐसा कैसे, केवल चेंज किया केवल डी स्क्वायर की जगह रखा हमने माइनस का 4 पाई स्क्वायर। इसका एलसीएम लें और एक नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन लेते हैं और ये नेगेटिव तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, इसमें एलसीएम लिया तो ये हो गया 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 पाई स्क्वायर इनटू ये टर्म हो गई 20 अपॉन 9, नेगेटिव तो कैंसिल हो चुका, एस साइन 2 पाई एक्स, ये 9 और 9 कैंसिल, तो फाइनल पी आई कितना बचा 20 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 पाई स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई एक्स, ये वैल्यू आई हमारे पास पी आई।
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरा कंप्लीट आंसर क्या लिखा जाता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। यहाँ y की जगह हमारे पास टर्म है u बार एक्सेस, सर u बार एक्सेस फॉर्मूला होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ तो कितना आया, c1 e raised to the power s upon 3x, c2 e raised to the power minus s upon 3x प्लस पी आई हमारे पास आया 20 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36 पाई स्क्वायर इनटू साइन 2 पाई x। ये तो हुआ हमारे पास u बार एक्स एस की वैल्यू। अब हमें c1 c2 की वैल्यू निकालनी है और फिर इसका इनवर्स निकालना है। तो अब मुझे क्वेश्चन में क्या क्या और दिया हुआ था, मेरे को गिवन था u0t, ध्यान से सुनना बेटा, u0t गिवन था 0। तो इसका लाप्लास अगर मैं लेता हूं तो u का लाप्लास तो हो गया u बार 0, t कन्वर्ट किसमें होता है s में, और 0 का लाप्लास 0। वापस रिपीट, u का लाप्लास u बार 0 एज इट इज, t का लाप्लास t कन्वर्ट होता है s में और 0 का लाप्लास 0। इसी तरह से हमको सेकंड कंडीशन क्या दे रखी थी, u2t इक्वल टू 0। तो इसका मतलब u बार 2s वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो इन दोनों कंडीशन का यूज यहां करते हैं, u बार xs और यहाँ है u बार 0s। इसका मतलब x की जगह मेरे को क्या रखना है, 0। तो पुट x इक्वल्स टू 0, x 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो ये टर्म तो 0, c1 e की पावर 0 कितना हो गया 1, e की पावर माइनस 0 भी कितना हो गया 1, और साइन 0 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब रखना u बार 2s, इसका मतलब x की जगह क्या रखना है 2, u बार 2s इसका मतलब x की जगह क्या रख रहे हैं 2। तो x इक्वल्स टू 2 रखते हैं, x इक्वल टू 2 रखें तो ये टर्म तो दे रखी है 0, u बार 2s, x की जगह 2 रखा तो u बार 2s 0, और इधर रखते हैं 2। तो ये टर्म हो गई हमारे पास c1 e raised to the power 2s upon 3 plus c2 e raised to the power minus 2s upon 3 प्लस साइन 4 पाई, x की जगह 2 रखोगे तो साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू 0। इन दोनों इक्वेशन को a एंड b, फ्रॉम इक्वेशन a एंड b we get c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू 0। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c1 और c2 दोनों की वैल्यू मिल जाएगी 0 0। क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं। यहाँ से c1 की वैल्यू क्या होगी माइनस c2, इस c1 की वैल्यू यहाँ रख दो तो माइनस c2 और c2 तो दोनों में क्या कॉमन c2, तो c2 कॉमन आने के बाद अंदर वाली टर्म तो 0 हो नहीं सकती, इसका मतलब c2 0 और c2 0, तो यहाँ से c1 भी 0, और सारे केसेस में लगभग 0 ही मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2, तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, u बार xs इज इक्वल टू c1 0 c2 0, तो 0 प्लस 0, और बाकी रिमेनिंग टर्म क्या हो गई 20s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36 पाई स्क्वायर इनटू साइन 2 पाई x। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, u बार एक्सेस इसका इनवर्स तो हो गया uxt। इसमें इनवर्स निकालना है, इनवर्स केवल s वाले फंक्शन का निकलेगा, तो बाकी टर्म 20 कांस्टेंट, साइन 2 पाई x कांस्टेंट, और s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36 पाई स्क्वायर, इसका इनवर्स हो जाएगा cos 6 पाई t। दिस इज योर आंसर। ये हुआ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट।